कैसी हुकूमत है, ये करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, असल में होता कुछ और है, मगर ये दिखाते कुछ और है। लगता है हमारे मुल्क की हुकूमत को कुछ जादूगर चलाते हैं, ये लोग जादूगर हैं। लगता है हमारे मुल्क की हुकूमत को कुछ जादूगर चलाते हैं। टीवी हमारे घर का होता है, प्रोग्राम इनकी मर्जी के आते हैं। ये है बीजेपी। मानते हैं कि तेरी ठाठ है, तेरी बाट है। हम मानते हैं कि तेरी ठाठ है, तेरी बाट है, मगर ये तेरे सिर्फ सूट और बूट में दिखता है। ये वो नहीं जानता, अब वो अपने ही नहीं दुनिया के हर झूठ में दिखता है। मोदी जी तो ऐसे अंतर्जामी हैं, वो तो दिखाते हैं टीवी के ऊपर के, वो तो अंतर ध्यान करते हैं, सारा कुछ उनको पूरी सृष्टि का ज्ञान है। इस बात के ऊपर तो जो है राहुल जी ने भी बाहर जाकर चर्चा की, वो तो भगवान को भी बता देंगे कि ये ब्रह्मांड की रचना जो है ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे करते तो इससे भी बेटर मैं कर सकता था। जो झूठ है, जो ड्रामेबाजी है, जो छल है, उसमें उनका 56 इंच का नहीं 156 इंच का भी सीना हो सकती है। ज़रा अपने छल से दूर आकर दिखाएं, अपनी असलियत को वो दिखाएं, जो उनके अंदर काबिलियत है वो दिखाएं, ड्रामेबाजी से नहीं। कैमरे की है तो मेहनत कर रहे हैं भाई, गरीब परिवार से जन्मे, प्रधानमंत्री बने, देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, और देश का क्या, भारत में छोड़िए दुनिया में डंका बज रहा है देश का, और क्या चाहिए आपको? आप जिस चीज़ का डंका बज रहा है मोदी साहब का, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो रहा। जो बात है ना, जो बात ये है वो जो जिस विषय मैंने आपको पहले बात की कि ये लोग क्या कर रहे हैं, भगत सिंह के गांधी जी को साथ लड़वा दिया, उनके बारे में बात करते किया। इनका भगत सिंह के विचारों से भी लेना देना नहीं है, महात्मा गांधी के भी विचारों से लेना देना नहीं है। भगत सिंह का संदेश था कि धर्म से पहले देश, ये था भगत सिंह का संदेश। क्या बीजेपी की सोच है ऐसी? देश को आगे ले जा रहे हैं ना मोदी जी। मोदी जी के टाइम पे देश की तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए आप कभी किराने की दुकान पे गए हैं, जिससे एक रिक्शे वाला, ऑटो वाला, एक जो मजदूर है जहाँ पे वो सामान लेता है, एक आम दुकानदार जो खाने पीने की वस्तु लेता है, कभी उस औरत का हाल पूछा है जो एक मध्यवर्गीय या गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, वो कितने पैसे लेके सामान लेने जाती है और बाद में देखती है पैसे भी सारे ख़त्म हो गए और घर का सामान भी पूरा नहीं आया। कभी मोदी जी और मोदी जी के लोग जो हैं इस बात पर बात करेंगे, कभी पेट्रोल पंप पे जाके वो देखेंगे कि देश की किस तरक्की की ओर लेके जा रहा है? लोग ही कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ गई। किस चीज़ की कमाई बढ़ गई है? आप लोगों के रोज़गार बंद हो रहे हैं, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे दुकानदारों का आप हाल देखिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जीते हैं, उन कहीं पे भी आप जाके देखिए, झूठ का बोलबाला हर तरफ। कैसे झूठ का बोलबाला, बताइए। आप देखो, सबसे बड़ी बात, ये लोग टीवी पे आके कभी भी इस बात के लिए नहीं ये बात रखेंगे कि हमारा जो बजट है, जो रेलवे का बजट है, पिछले 7-8 सालों में उसमें कितने किराए इन्होंने बढ़ाए, सहूलतों में जो है कोरोना के नाम पर कितनी सहूलतें इन्होंने घटा दी हैं। और आप जो रोज़ ट्रैवल करने वाले लोग हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं, खाने पीने की जो क्वांटिटी है उसको भी इन्होंने कम कर दिया। साफ़ सफाई की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है और एक प्रोपोगंडा चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है हर चीज़ की प्राइवेटाइजेशन जो है कर रहे हैं। हमारे जो चाहे रेलवे हो, BSNL हो, हमारा जो एयर इंडिया हो, ऐसे हमारी जो संस्थान है हमारे, सबको जो गिरवी रखने की ओर जा रहे हैं। गिरवी रख रहे हैं आप कह रहे हैं, लेकिन जनता खुश है, फिर भी मोदी मोदी हो रहा है। देखो, ये एक ड्रामेबाजी है। मोदी जी जो हैं हमेशा ही एक छल की राजनीति करते हैं और पूरी बीजेपी जो है एक मोदी के नाम पर ऐसी वेव चलाती है, जो मैंने आपको कहा कि ये कैसी हुकूमत है, ये करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, असल में होता कुछ और है, मगर ये दिखाते कुछ और है। लगता है हमारे मुल्क की हुकूमत को कुछ जादूगर चलाते हैं, ये लोग जादूगर हैं। लगता है हमारे मुल्क की हुकूमत को कुछ जादूगर चलाते हैं। टीवी हमारे घर का होता है, प्रोग्राम इनकी मर्जी के आते हैं। ये है बीजेपी। तो टीवी वाले तो ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, अमेरिका में जो गए हैं देश का डंका बजाए हैं। अब देखो, मोदी जी जो है ना, वो गांधी के देश के प्रधानमंत्री हैं, नेहरू के देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री होगा, ये अमेरिका नहीं, विश्व के किसी भी देश में जाएगा, उसको मान सम्मान मिलेगा। ये देश जो है ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों के साथ साथ दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, नेहरू और गांधी का भी देश है। तो इसलिए मान सम्मान जो मिलना हमारे देश को मिल रहा है, ये गांधी के देश को मिल रहा है। हमारा जो डंका शुरू से लेकर आज तक जो है बजता है और बजता रहेगा। मोदी जी कह रहे हैं जो 14 के बाद हमने कर दिया, कांग्रेस 65-70 साल नहीं कर पाई। अरे मोदी जी किस ऐसे ऊपर से आके टपके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ऊपर?
लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं। ये लोकतंत्र की बहाली जो है किसने की है? बाबा अंबेडकर साहब के संविधान से की है। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, सरदार पटेल जो हमारी जो उस वक्त की लीडरशिप थी, उसने जो हमारा एक बेस बनाया, एक नींव बनाई है, उसी के ऊपर ये लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। और जीतने के बाद ये लोग ये समझते हैं कि सारा कुछ अब इनका हो गया, इन्होंने अपनी शक्तियों से हर चीज़ को कब्जा कर लिया। ये इनकी गलतफहमी है। ये इस बात को भूल रहे हैं कि देश की जो असल आत्मा है, देश की जो असली ताकत है, वो अलग अलग राज्यों में जो हमारे बसे लोग हैं उनके अंदर है। उनकी असली उदाहरण आपने देख ली, हिमाचल में देख ली, आपने कर्नाटक में देख ली, अभी आप छत्तीसगढ़ में देखोगे, अभी आप जो मध्य प्रदेश में देखो, राजस्थान में देखोगे। जो अलग अलग राज्यों में बसे लोग हैं उनमें हमारी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग धार्मिक जो लोग हैं, रीति रिवाजों के लोग, वो लोग एक झंडा उठा के उठ चुके हैं नफरत के खिलाफ। वो अक चुके हैं। उन्होंने देख लिया कि देश में ये ड्रामेबाजी वाली सरकार के खिलाफ उन्होंने 2024 में एक मोहब्बत की तरफ जाना है और देश की एकता अखंडता को कायम रखना है। मोदी से इतनी दिक्कत क्या है? ठीक तो है ना सब कुछ? क्या ठीक है आप बताओ? कह रहे गरीब परिवार का बेटा, चाय बेचने वाला बेटा, जो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया है, 18 घंटे काम करता है। मोदी जी तो कहते हैं ना कि मैं भाई मन की बात करता हूँ, देश की जनता की बातें सुनता हूँ, उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जो परिवारवाद वाले हैं, जो भ्रष्टाचार वाले हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा, मुझे गाली देते हैं। देखो, मोदी जी ने चाय बेची, इससे कोई जो दिक्कत नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैंने स्टेशन पर बर्तन धोए। इसके हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले हिंदुस्तान के अलग अलग लोग ये सब कुछ करते हैं, पर वो देश बेच रहे हैं। दिक्कत तो इसकी इस बात में है। क्या बेच? आप मैं आपको बताता हूँ, 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्हों देश जो जानता है बहुत गरीब परिवार से हैं। एक ने खुद को नहीं कहा कि मैं गरीब परिवार को, उस बात के लिए हमदर्दी नहीं ली। और ये मोदी साहब हैं, इन्होंने पूरा डंका बजा के कहा मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं इस जाति से आता हूँ, मैंने बर्तन धोए। एक थे लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे थे ये हमारे मोदी साहब। ठीक है, बाकी हमारे सभी प्रधानमंत्री मान सम्मान उनका हमेशा करते हैं। हम सभी लोगों को करना चाहिए, इनका भी करते हैं। प्रधानमंत्री या देश का प्रधानमंत्री ये करना चाहिए। पर आप ये बताओ, वो प्रधानमंत्री ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, अगर वो गरीब परिवार थे तो गरीबी में भी प्रधानमंत्री है। वैसे ही कपड़े पहनते थे जैसे वो गरीब परिवार में पहनते थे। उन्होंने कभी आर्थिक बोझ नहीं डाला। और दूसरी तरफ ये मोदी साहब हैं, अगर आप सचमुच ऐसे गरीब परिवार से हैं, आप स्टेशन में बर्तन मांजते थे, आप ठीक है, एक जो रेगुलर जो ड्रेस, अच्छे ड्रेसअप में रहना हमारा ये मान सम्मान है प्रधानमंत्री, पर दिन में 4-4 बार कपड़े बदलना, 10-10 जो है लाख के सूट बूट पहना, ये जो है ये एक गरीब वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम मानते हैं कि तेरी ठाठ है तेरी बाट है, हम मानते हैं कि तेरी ठाठ है तेरी बाट है, मगर ये तेरे सिर्फ सूट और बूट में दिखता है। ये वो नहीं जानता, अब वो अपने ही नहीं दुनिया के हर झूठ में दिखता है। तो मोदी जी कह रहे हैं आप खुद पहनते हैं, जनता को भी तो फ्री राशन दे रहे हैं, जनता को घर दे दिया, कह रहे कांग्रेस वाले घर नहीं दे पाए अभी तक। आप चलो किस तरफ जाना है। मैं बेघर लोगों, अगर कोई भी बेघर ना हुआ तो ठीक है, तो 2024 में जो मान लेते हैं अभी मोदी साहब ने जो सबको घर दे दिया। क्या आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप जिस जगह पर आप रहते हैं, आप कभी स्टेशन से उतरो, बस स्टैंड से उतरो, अपनी घर की तरफ जाओ, क्या आपको कोई बेघर नहीं दिखता? सड़कों पर नहीं दिखता, रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखता? आप चलो हरिद्वार, आप चलो कहीं और धार्मिक स्थल पर, आपको बेघर लोग नहीं दिखते? आप कह रहे मणिपुर पे नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका से आते ही नड्डा जी से पूछे देश में कैसा चल रहा है। और तो उनको पता नहीं होगा ना, इसलिए पूछ रहे हैं अभी देश में क्या चल रहा है। देश में वो रहते नहीं है, देश के बारे में जानते नहीं है, इसलिए उनको पूछ के ही पता करना पड़ता है। उनके पास वो अपने सोर्सेज तो है नहीं, उनको बाहर ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि मैंने नड्डा जी से पूछा। ये प्रोपोगंडा नहीं है तो और क्या है? मोदी जी तो ऐसे अंतर्जामी हैं, वो तो दिखाते हैं टीवी के ऊपर के, वो तो अंतर ध्यान करते हैं, सारा कुछ उनको पूरी सृष्टि का ज्ञान है। इस बात के ऊपर तो जो है राहुल जी ने भी बाहर जाकर चर्चा की, वो तो भगवान को भी बता देंगे कि ये ब्रह्मांड की रचना जो है ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे करते तो इससे भी बेटर मैं कर सकता था। तो नड्डा जी से पूछने की क्या ज़रूरत है? वो तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, जैसे टीवी पर करते हैं, जैसे कैमरे के आगे करते हैं, तो अपना जो है उनको पता लग जाएगा। उनको तो नड्डा जी से या किसी अमित शाह जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 24 में मोदी का तोड़ कौन है बताइए? देखो, भारत के लोग ही सभी का तोड़ है। भारत का कोई भी सत्तादन जो है इस बात की गलतफहमी में ना रही कि किसी भी चीज़ की ताकत उसके पास है। हमारी जो लोकतांत्रिक नींव है, हमारा दुनिया में सबसे बड़ा जो संविधान है, सबसे खूबसूरत अपनेपन वाला, खुनेपन वाला, उसने भारत के लोगों को ये शक्ति दी है, वो जिसे चाहें जिसे लाएं। और दूसरी बात,
अभी विपक्षी दलों की भी जो मीटिंग हुई है उसमें उसकी अध्यक्षता जो है राहुल जी ने की है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 2024 में सरकार बनने वाली है। देश में खुशहाली का जो दौर है, मोहब्बत का तो जोर है, एकता, अखंडता, अमन, शांति, तरक्की और खुशहाली, भारत के सभी लोगों को एकत्रता वाला जो माहौल है वो बनने जा रहा है। 2024 में कांग्रेस की अध्यक्षता वाली जो है सरकार बनने जा रही है।